गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन पहला टॉपिक हमारा। वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है। अब ये देखते हैं कैसे पता चलेगा हमें। द फॉलोइंग 4 चेंजेस केमिकल चेंजेस डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ऐसे 4 केमिकल चेंज जिससे हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है। तो वो देखते हैं क्या है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाएगा, या चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होगा। सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैसेस की फॉर्म में हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई गैस निकल रही है। अगला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो या तो हमें पता कैसे चला केमिकल रिएक्शन हुई है, इसमें कलर में चेंज हो रहा है, या स्टेट में चेंज हो रहा है, या तो गैस निकल रही है उसमें से, या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। चेंज इन कलर पहला देखते हैं। एग्जांपल Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। जब आयरन क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जा रहा है, तो ये क्या दे रहा है, FeSO4 प्लस में Cu कॉपर। यहाँ पे अभी आयरन का कलर चेंज हो रहा है जब कॉपर सल्फेट के साथ मिल रहा है। तो ये किस चेंज में, जो आयरन नेल है क्या होगी, ब्राउनिश कलर की बन गई है। ठीक है, किस कलर की बन गई है, ब्राउनिश कलर की। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का था, वो क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। फेड हो रहा है मतलब कि पहले डार्क था, वो अब क्या हो रहा है, हल्का हल्का फेड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगला चेंज इन स्टेट में क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ, एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को हम जब जला रहे हैं, कार्बन को हम जला रहे हैं O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, तो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ क्या हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अगला क्या हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस हमारी निकल रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अगर उसको हीट किया जाता है तो किस में ब्रेक हो जाता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अब क्यों सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, चेंज इन टेम्परेचर, 4th पॉइंट। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम क्या हो रहा है, वाटर के साथ मिलाया जा रहा है, तो क्या बना रहा है, CaOH होल ट्वाइस स्लैक लाइम बना रहा है, और हीट निकल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि हीट निकल रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब हम इससे पता चल रहा है कि इन 4 पॉइंट्स जब होंगे, 4 चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे, तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। तो रिएक्टेंट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या देते हैं हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट, वो हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट। और जो हमारे राइट हैंड साइड में होंगे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो वो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है भाई, रिएक्टेंट होंगे। मैग्नीशियम भी एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी एक रिएक्टेंट है, और ये इधर हमें क्या दे दिया, प्रोडक्ट। तो इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं। तो मैग्नीशियम को क्या ले सकते हैं, Mg, और ऑक्सीजन को ले सकते हैं O2, और ये क्या दे देंगे हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या कर रहा है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं हम। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड so that the number of atoms each type involved in a chemical reaction are sometimes are same on the reactant and product side of the equation। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कब कहेंगे हम, जब क्या होंगे, उसके एटम्स क्या होंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो Zn जिंक का क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसका, ये तो हमें केमिकल रिएक्शन दे रखा है, इसका इक्वेशन लिखते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2।
तो अब देखते हैं हम, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखो Zn कितना है 1, यहाँ पे देखो Zn कितना है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड, ये हमारी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो Zn एक ही है भाई, यहाँ भी Zn का एटम एक है, यहाँ भी Zn का एटम, जिंक का एटम एक है। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, बैलेंस है। सल्फर का देखो एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे। ऑक्सीजन का देखो 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो इट मीन्स ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे एटम क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे इसको बैलेंस करते हैं, ये सीखते हैं हम बैलेंसिंग करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना हम सीखते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है हमें Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। Fe देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, इस साइड रिएक्टेंट साइड है, आयरन देखो कितना है, 1 है, इधर देखो 3 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें इसे कैसे बैलेंस करना है। पहला स्टेप, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वी फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन हमें दी हुई है, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे उसके बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला के अक्रॉस क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आयरन के ड्रॉ कर लिया, वाटर के ड्रॉ कर लिया, Fe3O4 के ड्रॉ कर लिया, H2O के ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द अनबैलेंस इक्वेशन। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट है वो लिख लेने हैं, और ठीक है, कितने एटम है उसके लिख लेने हैं, सब एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स देखो इसमें क्या क्या है, आयरन है, और हाइड्रोजन है, और क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एलिमेंट लिख लिए, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड, और नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो आयरन के देखो रिएक्टेंट साइड में 1 है, अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में 3 है। फिर हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का देखो 1 है रिएक्टेंट साइड में, फिर आ जाओ प्रोडक्ट साइड में 4 है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखते हैं, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, बैलेंसिंग को स्टार्ट करना है। बैलेंसिंग उस कंपोनेंट से स्टार्ट करनी है, उस कंपाउंड से स्टार्ट करनी है हमें, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। वो चाहे रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट कंपाउंड प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, तो इस वो कोई से भी साइड हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं क्या ले रहे हैं, Fe3O4, हम क्या ले रहे हैं, Fe3O4 हम ले रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड ले रहे हैं Fe3O4। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किस में है, ये 4 + 3 7 एटम सबसे ज़्यादा इसी में ही है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना। एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी हम देखेंगे कौन से में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा है, इसी कंपाउंड में किस में ज़्यादा है, ऑक्सीजन में ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन से हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। इनिशियल में देखो, इनिशियल स्टेज में क्या है, इनिशियल स्टेज में ऑक्सीजन का देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन हमारा कितना है भाई, 1 है। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे 1 × 4 कर दिया, तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के। तो Fe + 4H2O और ये गिव्स Fe3O4H2। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों 4 हो गए। अब ये जो हमने बॉक्सिंग करी है, बॉक्सिंग क्यों करी है, ताकि हमारा ये जो फॉर्मूला हो चेंज ना हो सके, फॉर्मूला हमारा चेंज ना हो सके, इसलिए हमने बॉक्सिंग करी है। जो ये मल्टीप्लीकेशन होगी आउटसाइड द बॉक्स होगी, आउटसाइड द बॉक्स होगी, चाहे हमारा ये फॉर्मूला, ताकि हमारा ये फॉर्मूला चेंज ना हो सके, ठीक है। इससे 4 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद स्टेप फोर्थ में आयरन एंड हाइड्रोजन आर स्टिल अनबैलेंस्ड, आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोड्यूस फर्दर, ठीक है। तो अब आयरन
अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस्ड है। तो इनमें से किसी एक को हम पिक कर लेंगे और इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ले लेते हैं, हमें हाइड्रोजन हमने ले लिया पहले, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन इनिशियल स्टेज में कितना दे रखा है भाई हमारा 4 × 2 8, और इस साइड देखो तो 2, तो इधर कितना है भाई हाइड्रोजन 8 और इस साइड 2, 2 बैलेंस। अब बैलेंस करना है हमें, यहाँ पर तो 8 है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4। तो अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बॉक्स के बाहर करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो हमारे क्या हो गए 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। अब क्या स्टेप 5th पे चलते हैं। नाउ आयरन इज नॉट बैलेंस्ड। अब हमारा क्या रह गया, खाली आयरन रह गया जिसे बैलेंस हमें करना है। तो एटम्स ऑफ आयरन लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। इनिशियल में कितना देर का आयरन रिएक्टेंट साइड में 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना दे रखा है हमें आयरन 3। तो अब क्या करते हैं हम बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2O। अब हम चेक करते हैं बैलेंसिंग इसकी। यहाँ पे आयरन के 3, आयरन के 3, हाइड्रोजन के 4 × 2 = 8, यहाँ पे 8, ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4। इट मीन्स हमारी यहाँ क्या हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हमें क्या करना है बैलेंसिंग को करना है, इस तरीके से हमें बैलेंसिंग को करना है। तो ये हमारा आज था चैप्टर 1 का पार्ट 1। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी मेरे चैनल के बारे में पता चल सके और वो इस इंफॉर्मेशन को ले सके। थैंक यू।